गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि लाइव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज वो कैब शो का डे 4 है। ये जो वीडियो है ये डेली आपके चैनल पर मॉर्निंग में सुबह 8 बजे अपलोड कर दी जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दृष्टि लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देखें। डेली वीडियो देखिए और नोट्स बनाएं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है रुडाइट। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग प्रोफाउंड नॉलेज, बहुत ज़्यादा नॉलेज होना, बहुत ज़्यादा ज्ञान होना, विद्वान होना। ये क्वेश्चन आया था आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 5 मार्च 2020 में। इस पिक्चर को देखिए, ये छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट लग रहा है। पीछे बोर्ड पे ही बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये बहुत इंटेलिजेंट है, विद्वान है। सिनोनियम्स देख लेते हैं। स्कॉलरली, विद्वान होना, सेगेशियस, मेधावी, लर्नेड एंड डोनिश। डोनिश को आप ऐसे याद कर सकते हो, डोन है जो वो बहुत इंटेलिजेंट है। ये आपके सिनोनियम्स में पूछा गया था और ऑप्शन में लर्नेड था, यही इसका आंसर था। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। इग्नोरेंट, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, इल एजुकेटेड एंड बिनाइटेड। बिनाइटेड का मतलब होता है अनाड़ी। यूसेज देख लेते हैं। शी कुड टर्न एनी कन्वर्सेशन इनटू एन रिडाइट डिस्कशन। वो किसी भी कन्वर्सेशन को, किसी भी बात को बहुत इंटेलिजेंट वे में या फिर बहुत विद्वान तरीके से बहुत अच्छे डिस्कशन में कन्वर्ट कर सकती है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बिजार। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होना, विचित्र होना, जो नॉर्मल होता है उससे हटके। इस पिक्चर को देखिए, इसमें ये हाथ है, फिंगर्स के ऊपर भी हैंड्स है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये नॉर्मल से हटके है, विचित्र है। सिनोनियम्स देख लेते हैं। ग्रोटेस्क, बैफलिंग, आउटलैंडिश एंड फ्रीकिश। आई होप आपको इसका मतलब क्लियर हो गया होगा। ग्रोटेस्क की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, ये स्पेलिंग एरर में आ सकता है। एंटोनिम्स देख लेते हैं। ऑर्डिनरी है, नॉर्मल, सेंसिबल, कॉमन। ये बहुत कॉमन वर्ड्स है, इनका मतलब आपको पता होगा। यूसेज देख लेते हैं। आई फाउंड द होल सिचुएशन वेरी बिजार। मेरे को सारी सिचुएशन ही बहुत विचित्र लगी, बहुत स्ट्रेंज लगी। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, रिटेन। रिटेन की बात करें तो रिटेन वर्ब है। इसका मतलब है कंटिन्यू टू हैव समथिंग या फिर कीप पोजेशन ऑफ। किसी भी चीज़ को जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखना, उसको रिटेन करना फिर से। इस पिक्चर में देखिए, मैग्नेट की हेल्प से ये अपनी पावर्स को वापस खींच रहा है, रिटेन कर रहा है। सिनोनियम्स देख लेते हैं। मेंटेन करना, संभाल कर रखना, प्रिजर्व करना, परपेचुएट एंड कंजर्व। कंजर्व करना भी होता है संभाल कर रखना। एंटोनियम्स देख लेते हैं। अबॉलिश करना मतलब किसी भी चीज़ को त्याग देना। डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू का अपोजिट डिसकंटिन्यू होता है। गिव अप करना मतलब छोड़ देना, त्याग देना। यूसेज देख लेते हैं। बिकॉज माई सिस्टर इज़ अ शॉपिंग एडिक्ट शी फाइंड्स इट हार्ड टू रिटेन मनी। क्योंकि मेरी सिस्टर को शॉपिंग करना बहुत पसंद है, इसीलिए वो पैसे को संभाल कर नहीं रख सकती, उसके हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी नाउन है। इसका मतलब होता है स्किल इन परफॉर्मिंग टास्क स्पेशली विद हैंड्स। किसी भी काम में माहिरता हासिल करना, निपुणता हासिल करना। इस पिक्चर को देखिए, इसमें एक हाथ से पजल सॉल्व कर रहे हैं, ये कार्ड्स खेल रहे हैं, ये थ्रेड से कुछ कर रहे हैं, ये बॉल से खेल रहे हैं। मतलब हर काम में माहिरता हासिल है, डेक्सटेरिटी है। सिनोनिम्स देख लेते हैं। एड्रॉइटनेस, एड्रॉइटनेस होता है स्किलफुल। डेफ्टनेस, प्रोफिशिएंसी एंड निफ्टीनेस। इसका हिंदी में मतलब होता है चतुराई से काम करना कुछ भी। एंटोनियम्स देख लेते हैं। इग्नोरेंस, कोई नॉलेज नहीं है। क्लमजीनेस एंड इनएबिलिटी। एबिलिटी का अपोजिट इनएबिलिटी। यूसेज देख लेते हैं। बिकॉज हर फिंगर डेक्सटेरिटी वॉज सो स्ट्रॉन्ग शी वॉज एन एक्सीलेंट आर्चर एंड हंटर। उसकी फिंगर डेक्सटेरिटी, उसके हाथ इतने माहिर थे, इसीलिए वो एक अच्छी आर्चर भी थी और हंटर भी थी। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव की बात करें तो ये एडजेक्टिव है। ये बहुत कॉमन वर्ड है, सबको इसका मतलब पता होगा।
पर ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये एग्ज़ाम में आया था सिनोनियम्स में और इसका ऑप्शन में दिया गया था डियर, यही इसका आंसर था। मतलब देख लेते हैं इसका पहले एक बार। कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, मतलब समझाने की तो शायद ज़रूरत है नहीं। सिनोनियम्स देख लेते हैं। एग्जॉर्बिटेंट, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, 100 बार आता है तो 100 बार का प्राइस बहुत हाई है। वैल्यूएबल, लेविश। एंटोनियम्स, महंगा है, उसका अपोजिट सस्ता ही होगा। चीप, इकोनॉमिकल मतलब जो बजट में है। मॉडरेट, ठीक ठाक। यूसेज देख लेते हैं। शी वॉज वियरिंग एन एक्सपेंसिव आउटफिट, उसने बहुत ही महंगा आउटफिट डाला हुआ था। कुछ ईडियम्स देख लेते हैं एक्सपेंसिव से रिलेटेड ही। बिग बजटेड, बिग बजटेड होता है बहुत बड़े बजट में है जो एक्सपेंसिव है। वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, जिसका प्राइस गोल्ड के समान हो। ये इंपॉर्टेंट ईडियम है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा आप। वर्थ अ किंग्स रैमसन, किंग्स रैमसन होता है एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मनी, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो कोई भी चीज़ है वो वर्थ अ किंग्स रैमसन है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। कोस्टिंग एन आर्म एंड अ लेग, इतना महंगा था कि एक आर्म और एक लेग ही लग गया। ट्रिक है, कैसे याद कर सकते हो आप। कोस्टिंग द अर्थ, कोस्टिंग अ बॉम्ब एंड डे लाइट रॉबरी, डे लाइट रॉबरी होता है अनफेयर ओवरचार्जिंग, उसका प्राइस कुछ और है और आप कुछ ज़्यादा ही प्राइस ले रहे हो, तो ये एक टाइप से एक्सपेंसिव का इडियम हो सकता है, इससे रिलेटेड ही है। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।